नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋत्विज बिहारी, हेड एंड चेयरपर्सन न्यूरोलॉजी, चंदन हॉस्पिटल लखनऊ। आप सभी को स्ट्रोक के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। स्ट्रोक एक बहुत ही डेडली और डिसेबलिंग डिजीज़ है। पूरे विश्व में लगभग 100 मिलियन पीपल स्ट्रोक से सफ़र करते हैं। अगर पूरे विश्व में हम लोग 25 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का अनुमान लगाएं तो उसमें से लगभग 25% लोग पूरी लाइफ टाइम में स्ट्रोक से ग्रसित होंगे। इंडिया में हर तीसरा व्यक्ति स्ट्रोक से प्रभावित होता है और हर 3 मिनट में एक स्ट्रोक के कारण मृत्यु होती है। तो यह एक बहुत ही डेडली और डिसेबलिंग डिजीज़ है। स्ट्रोक दो प्रकार का होता है, इस्चेमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक में खून की नस में क्लॉटिंग हो जाती है या खून की नसों में थक्का बन जाता है, जिससे कि दिमाग के एक हिस्से को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती। जबकि हेमरेजिक स्ट्रोक में खून की नस फट जाती है और जिसके कारण दिमाग के हिस्से को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती। दिमाग के हिस्से को ब्लड सप्लाई नहीं मिलने के कारण वह हिस्सा नष्ट हो जाता है। स्ट्रोक के पहचानने का एक बहुत सरल उपाय है जिसको एक एक्रोनीम के द्वारा याद किया जाता है, जिसका मतलब है बी फास्ट। बी फास्ट माने आप तेजी से रहिए, और बी फास्ट का फुल फॉर्म होता है बी फॉर बैलेंस, किसी को अचानक से बैलेंस में दिक्कत होती है। ई फॉर आई यानी किसी को देखने में कोई दिक्कत होती है। एफ फॉर फेस यानी किसी का चेहरा अचानक से कमजोर हो जाता है या एक तरफ लटक जाता है। ए फॉर आर्म यानी किसी के हाथ में या पैर में अचानक से कमजोरी आती है। एस फॉर स्पीच यानी किसी को बोलने में अचानक से लड़खड़ाहट होती है या उल्टा पुल्टा अचानक से बोलने लगता है। तो टी फॉर टाइम यानी समय को न नष्ट करके तुरंत स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में जाना चाहिए, जहाँ की उसका त्वरित इलाज होगा और पेशेंट को ठीक करने की संभावना मैक्सिमम रहती है अगर पेशेंट गोल्डन पीरियड यानी 4.5 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचता है। तो ऐसे मरीजों में जो भी अगर किसी को इस तरह के लक्षण आते हैं या परिवार में या आसपास किसी को इस तरह के लक्षण आते हैं तो समय न नष्ट करके तुरंत अतिशीघ्र ही जितनी जल्दी से जल्दी संभव हो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुंचना चाहिए। हर वर्ष 29 अक्टूबर को वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया जाता है और इस दिन पूरे विश्व में जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं ताकि स्ट्रोक के प्रति जागरूकता बढ़े। इस वर्ष भी 29 अक्टूबर को वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया जा रहा है और इस वर्ष का थीम है कि एवरी मिनट काउंट्स। मतलब स्ट्रोक के पेशेंट में जो होता है प्रत्येक मिनट जो होता है इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम 1 मिनट की देरी करते हैं तो स्ट्रोक के कारण उसके ब्रेन में लगभग 2 मिलियन न्यूरॉन्स लॉस्ट हो जाते हैं, मतलब डेड कर जाते हैं। तो इसलिए स्ट्रोक के मरीजों में देरी नहीं करनी चाहिए और जितना जल्दी से जल्दी हो उनको स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। यदि मरीज स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में 4.5 घंटे के अंदर आता है और एलिजिबल रहता है तो ऐसे मरीजों में हम लोग थ्रोम्बोलिसिस या थ्रोम्बोटमी करके उसके ब्लड सर्कुलेशन को रिस्टोर कर देते हैं, जिससे कि उसको मैक्सिमम फायदा मिलता है। इसलिए इस वर्ष 29 अक्टूबर को मेरा यह संदेश है कि यदि किसी को अचानक से स्ट्रोक होता है तो तुरंत ही वो आप अपने पास के निकटतम स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुंचे ताकि उसका अच्छा इलाज सके। और इस बात को अच्छे से समझना चाहिए कि एवरी मिनट्स काउंट। स्ट्रोक के कारण जो होते हैं उनको 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक मॉडिफाइबल, दूसरा नॉन मॉडिफाइबल। तो नॉन मॉडिफाइबल कॉज जैसे एज हो गया, पुराना स्ट्रोक की हिस्ट्री हो गई या पहले से किसी को परिवार में स्ट्रोक हुआ है, तो ये सारे कारण जो होते हैं नॉन मॉडिफाइबल होते हैं। और मॉडिफाइबल कॉज में से आते हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, ओबेसिटी है, स्मोकिंग की हैबिट है या अल्कोहल है। तो इनको हम लोग यदि कंट्रोल में करेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल कराएंगे, तो यह स्टडीज़ में पाया गया है कि 80% तक के स्ट्रोक्स को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। चंदन हॉस्पिटल एक टर्शरी स्ट्रोक सेंटर है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे स्ट्रोक के पेशेंट की सभी प्रकार से ट्रीटमेंट की सुविधाएं उपलब्ध है। यदि पेशेंट अक्यूट फेज में विंडो पीरियड में आता है तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है, जो थ्रोम्बोलिसिस या थ्रोम्बोटमी, उसका भी ट्रीटमेंट एडमिट है। अक्यूट फेज में जो मरीज को जो आईसीयू की जरूरत पड़ती है, वार्ड में होता है, तो उसके लिए भी हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, न्यूरोफिजिशियंस, न्यूरोसर्जन्स और सहायक जो विभाग होते हैं जैसे ब्लड प्रेशर के लिए कंट्रोल करने के लिए, हार्ट की डिजीज के लिए कार्डियक फैसिलिटीज, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट, डाइटिशियन, ये सारी सुविधाएं हैं जो कि स्ट्रोक के मरीज को पूरा तरह से ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे हॉस्पिटल में है।
इसके अलावा जब मरीज डिस्चार्ज हो जाता है तो हम लोग उसके बाद भी उसकी फिजियोथेरेपी और रिहैब के लिए प्रयासरत रहते हैं, ताकि उसकी अच्छे से अच्छी रिकवरी हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी हो सके और वो फंक्शनल इंडिपेंडेंस को पा सके।